नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। ये जो वीडियो आज हम बना रहे हैं, ये बना रहे हैं AIB 19 में ऑब्जेक्शन फाइल करने को लेकर के, क्योंकि जैसा आप सभी जानते हैं कि 22 दिसंबर को जो AIB 19 का एग्ज़ाम हुआ था, उसको लेकर के काफ़ी चीज़ें सामने निकल कर के आई हैं, जिसमें यह है कि लगभग कुछ है कि 5 क्वेश्चन से 7 क्वेश्चंस पर जो है ऑब्जेक्शन फाइल करने की बात की गई है, जिसमें मोस्टली समथिंग 5 क्वेश्चन ही ज़्यादा निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं वहाँ पर लगभग 2-3 क्वेश्चन जिनके दो ऑप्शन जो है बिल्कुल मतलब 2 ऑप्शन सही दे रखे हैं। तो वहाँ पर मोस्टली जिन भी स्टूडेंट ने कैंडिडेट ने वो 2 ऑप्शन लगा रखे हैं, दोनों में से कोई भी लगा रखा होगा तो उसको वहाँ पर जो है सही उत्तर जो मिलने वाला है। तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे, अगर कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जो कि AIB 19 को लेकर के ऑब्जेक्शन फाइल करना चाहता है, तो उसके लिए प्रोसीजर हम यहाँ पर इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो प्लीज़ कल लास्ट डेट है, सभी इस चीज़ को ध्यान से देखें। देखिए, ये AIB 19 को लेकर के जो बार परीक्षा के आंसर की पर ऑब्जेक्शन फाइल करने की फाइनल डेट जो है वो कल 10 जनवरी है, देखिए 2025 है। उम्मीदवारों को अपनी आपत्ति दर्ज करने के लिए ऑफिशियल, देखिए यहाँ पर जो ऑफिशियल वेबसाइट है allindiabarexamination.com पर जाना होगा। ठीक है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया नहीं, ऑफिशियल वेबसाइट है allindiabarexamination.com। आपत्ति दर्ज यानी कि 10 जनवरी यहाँ पर लास्ट है। इसके बाद ये विंडो जो है बंद हो जाएगी, कोई भी कैंडिडेट फिर आपत्ति दर्ज नहीं कर सकता है। 28 दिसंबर को जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपनी ऑफिशियल आंसर की मतलब जो आंसर की नॉर्मली वो जारी कर दी है। अभी फाइनल कब आएगी, जब ये सारे जो भी ऑब्जेक्शन फाइल किए गए हैं, जो भी चैलेंजिंग है, वो फाइनल हो जाएंगे। अगर मानो किसी भी कैंडिडेट को यह लगता है कि आंसर की में दिए गए प्रश्न का उत्तर सही नहीं, यानी कि 28 दिसंबर को जो आंसर की इशू की है बार काउंसिल ने, उसमें वो उस प्रश्न का उत्तर सही नहीं दिया हुआ उन्होंने, तो वो उस आंसर की के खिलाफ अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। और आपत्ति दर्ज करने की जो लास्ट डेट है वो 10 जनवरी, यानी कि हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, उसके बाद ये बताएं कि उम्मीदवारों के द्वारा जो आपत्ति दर्ज की जाएगी, उस विषय को, उस आपत्ति को, उस सब्जेक्ट में जो भी एक्सपर्ट पर्सन होगा वो चेक करेगा और उस एक्सपर्ट की ओपिनियन के आधार पर ही फाइनल आंसर की जो है तैयार की जाएगी और उसी फाइनल आंसर की के आधार पर रिजल्ट इशू किया जाएगा। उसके बाद देखिए, चीज़ें आप समझ गए हैं कि जिन भी क्वेश्चंस पर आप ऑब्जेक्शन फाइल कर रहे हैं, उन क्वेश्चंस का जो भी जिस भी सब्जेक्ट का है भाई, यानी कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को ले रहे हो, हिंदू लॉ को ले रहे हो, तो उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बैठेगा, उन क्वेश्चंस को डीपली एनालिसिस करेगा और जो भी वो एक्सपर्ट फिर उसका राइट आंसर बताएगा, वही फाइनल आंसर की निकल करके आएगी। उसके बाद देखिए, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको वहाँ पर अटैच करनी है जब आप यहाँ पर ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे। तो 30 दिसंबर से देखिए विंडो खोली गई थी। 28 दिसंबर को जो है, 22 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, 28 दिसंबर को आंसर की आई और 30 दिसंबर को ऑब्जेक्शन विंडो जो है खोली गई। यहाँ पर देखिए, जो भी उम्मीदवार यानी जिन कैंडिडेट्स ने जो भी अब मतलब रह चुके हैं, या नॉर्मली इसके लिए जो फीस है वो 500 रुपये रखी गई है, यानी कि जो आपत्ति दर्ज करने वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए जो फीस है वो कितनी होगी, 500 रुपये शुल्क का उन्हें भुगतान करना होगा। यदि किसी उम्मीदवार द्वारा मतलब जो कैंडिडेट ने जिस ग्राउंड्स को लेकर वो ऑब्जेक्शन फाइल किया गया है, अगर उनका वो ऑब्जेक्शन सही पाया गया, तो भाई उसके जो उसने 500 रुपये आपत्ति शुल्क के तौर पर जमा किए वो वापस मिल जाएंगे। ध्यान से ये चीज़ें समझिएगा। कैंडिडेट ने जिस क्वेश्चन को लेकर के आपत्ति दर्ज की है, अगर वो चीज़ें सही पाई जाती हैं, पैसे भुगतान कितना, शुल्क कितना लगा इस ऑब्जेक्शन फाइल करने में, 500 रुपये। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं, अगर वो आपत्ति जिस क्वेश्चन को लेकर दर्ज की, अगर वो सही पाया गया, मतलब वो आपत्ति उनकी सही है कि भाई क्वेश्चन रॉन्ग है, तो वो आपत्ति शुल्क वापस मिल जाएगा। और अगर वो आपत्ति सही नहीं पाई गई तो वहाँ पर 500 रुपये वापस नहीं मिलेंगे। ये भी ध्यान रखिएगा। जिन भी कैंडिडेट ने आपत्ति दर्ज की है, ऐसे नहीं कि आपने क्वेश्चंस दे दिए कि भाई ये क्वेश्चंस गलत है, नहीं, आपको ये चीज़ें भी उसके साथ संदर्भित करनी होगी कि कहाँ से आपने पढ़कर आपको ये चीज़ें गलत लगी। तो वही कह रहे हैं यहाँ पर देखिए
कि उस आपत्ति के साथ प्रमाणित संदर्भ भी लगाने होंगे, यानी कि ये चीज़ें भी खोलनी होंगी कि भाई आखिर यह हमने यहाँ से चीज़ें पढ़ी थी और ये चीज़ें जो हैं गलत है। और तो ऐसे नहीं कि आप कोई भी चीज़ें उठा लेंगे, कोई भी छोटा मोटा टेक्स्ट बुक उठा लेंगे उसको प्रमाणित कर देंगे, नहीं। को अगर आपका कोई बेयर एक्ट है, कोई मतलब किसी अच्छे राइटर की जो मतलब बुक्स एंड राइटर्स की उनके अकॉर्डिंग, तो आप जिस भी प्रमाणित चीज़ से वो चीज़ें देख रहे हैं उस पुस्तक का नाम आपको यहाँ पर बताना होगा। देखिए वो पुस्तक किस राइटर की है वो भी बताना होगा, और जिस पेज पर आपको वो चीज़ें, वो क्वेश्चन आपने जिस रेफरेंस से जिस पेज पर पढ़ा है उस पेज को साथ ही साथ लगाना होगा, यानी कि पूरा प्रूफ यहाँ पर इस चीज़ के लिए मांग रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद ये देखिए सीधी सी बात, ये थोड़ा सा यहाँ पर मतलब परसेंटेज है तो वो आप जानते हैं कि जनरल और ओबीसी के लिए 45% है, और जो आपके SC ST कैंडिडेट उम्मीदवार हैं डिसेबल पर्सन उनके लिए 40% जो है होने वाला है। ठीक। और अब आइए आगे देखते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसीजर देख लेते हैं, बाकी चीज़ें आपको मेनली यहाँ पर समझ आ गई हैं। अब आपत्ति कैसे दर्ज करें थोड़ा सा ये हम देख लेते हैं, यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो सबसे पहले जो कैंडिडेट है उनको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, वो जहाँ पर आपत्ति दर्ज की थी उसी वेबसाइट पर allindiabarexamination.com पर। इसके बाद एक होम पेज आपके सामने जो है शो ऑफ होगा, ऑब्जेक्शन विंडो लिंक पर क्लिक करना होगा, यानी कि जब ये होम पेज आपके सामने खुलेगा तो यहाँ पर ऑब्जेक्शन आपको लिखा हुआ मिलेगा, उस पर आप लोग क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपसे जो है कुछ डिटेल पूछी जाएंगी, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछी जाएगी, आपका रोल नंबर पूछा जाएगा। डेट ऑफ बर्थ आपकी जितनी भी होगी आपको कोड वाइज वो चीज़ें लिखनी है। ठीक है। यानी कि होम पेज खुला, उस पर ऑब्जेक्शन विंडो आपने क्लिक कर दी, उसके बाद डिटेल आपसे मांगा वो आपने लॉगिन कर दी। उस डिटेल को लॉगिन करने के बाद अब आपके सामने एक विंडो और ओपन होगी। अब वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि जिस प्रश्न पर आपको आपत्ति है वो आपको दर्ज करना होगा, उस पर क्लिक करें। अब उसके बाद आपने अपने ऑब्जेक्शन चीज़ें भी फाइल कर दी, जो आपसे प्रमाणित अटैचमेंट चीज़ें पूछ रहा है प्रूफ कि उस प्रूफ को, तो कहाँ से आपको चीज़ें गलत लगी, कहाँ से आपने पढ़ा। उसके बाद आपको निर्धारित शुल्क का भुगतान करना है, और फॉर्म को सबमिट करने से पहले प्लीज़ एक बार सारे फॉर्म को जो है चेक कर ले अच्छे से, और चेक करने के बाद उस फॉर्म को जो है फाइनल सबमिट कर दें। इस प्रकार से आपका जो है ऑब्जेक्शन फाइल हो जाएगा। तो प्लीज़ जिन कैंडिडेट्स ने कर दिया उनके लिए अच्छी बात है, और जो लोग करना चाहते हैं तो फटाफट कर दीजिए, समय अब ख़त्म हो चुका है, यानी कि 10 जनवरी जो है आपका ये फाइनल हो जाएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर उस कैंडिडेट तक जो कि यहाँ पर ऑब्जेक्शन फाइल करना चाहता है बाई 19 को लेकर, वो ऑब्जेक्शन फाइल कर सके। थैंक यू।